Good morning, students. Continue with exercise 16.2 beta. Question number 4. 3 coins are tossed once. A event is 3 head shown. B is 2 head and 1 tail. C is shows 3 tail. D is a head show on first. Which events are mutually exclusive? So first of all beta, 3 coins are tossed. 3 coins are tossed, then we make sample space. The sample space of 3 coin tossed we know beta. Then what is A event? 3 head. तो 3 head से हमारे पास A set क्या बनेगा? 3H. B set 2 head and 1 tail. 2 head and 1 tail. 2 head and 1 tail. Similarly, C set shows 3 tails. We can make C set D set. Now, we are to prove which are mutually exclusive. What is the meaning of mutually exclusive beta? Mutually exclusive means A intersection B empty. तो अब देखो बेटा, A set is triple H and B is this one. ठीक है, nothing is common. We can say A intersection B empty. Similarly, A intersection C empty. Similarly, B intersection C empty and C intersection D empty. So we can say these are mutually exclusive events. Number 6 beta, 2 dice are thrown. The events are A even number on first dice, B odd number on first dice. Underline this beta, even number on first dice, odd number on first dice, and C set is sum of numbers लेस दैन और इक्वल टू 5. ये सारे के सारे हमें सैम्पल स्पेस बनानी आती है बेटे. और उसके बाद उसने बोला है डिस्क्राइब ऑल दीज बेटा. तो सबसे पहले 2 डाइस आर थ्रोन. तो 2 डाइस आर थ्रोन का मीनिंग बेटा, सैम्पल स्पेस इज 1 1 से लेके 6 6 तक. दैट मीन्स 6 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 36. वी नो बेटा सैम्पल स्पेस व्हेन वी थ्रो 2 डाइस. नाउ व्हाट इज ए सेट बेटा? इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाइस. देखो बेटे, अब इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाइस 2 2 2 2 2 2. These are even number. Similarly for 4 and similarly for 6 बेटा. ठीक है, ये हमारे पास A सेट बन जाएगा. अब B सेट की टर्न बेटा. B सेट में फिर क्या है बेटे? फर्स्ट डाई ऑड नंबर. ठीक है, तो B सेट में मैंने ऑड नंबर बना दिया बेटे. पहले 1 1 1, फिर 3 3, देन 5 5. ठीक है, उसके बाद हमारे पास C सेट क्या है बेटे? सम लेस देन और इक्वल टू 5. लेस देन भी है और इक्वल टू 5 भी है. तो लेस देन और इक्वल टू 5 कहाँ से शुरू होएगा बेटे? 2 सम बनेगा, 3 बनेगा, 4 बनेगा एंड 5 बनेगा. तो उनका सम हमने फाइंड आउट कर देना है. लेस देन 1 1 1 2, 1 2 का उल्ट बेटा 2 1, सो ऑन अप टू 3 2. और वी हैव ऑल दीज सेट्स. नाउ फर्स्ट इज ए कॉम्प्लीमेंट बेटा. ए कॉम्प्लीमेंट. तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है बेटे? सैम्पल स्पेस माइनस ए. ठीक है, तो सैम्पल स्पेस में से ए माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या सेट आ जाएगा बेटे? बी सेट बन जाएगा. ठीक है, नॉट बी. नॉट बी का भी वही मीनिंग है बेटे, एस माइनस बी. तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटे? ए सेट. नाउ ए यूनियन बी. ए यूनियन बी, ए में क्या है? इवन, बी में क्या है? ऑड. तो ए यूनियन बी क्या बन जाएगा बेटे हमारे पास? टोटल सैम्पल स्पेस. नाउ नेक्स्ट इज ए एंड बी. ए एंड बी का मीनिंग इंटरसेक्शन. तो इंटरसेक्शन क्या बनेंगे? इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं मिलेगा. वी कैन से 5. नाउ ए माइनस सी. व्हाट इज मीनिंग ऑफ ए माइनस सी बेटा? ए माइनस सी इज एलिमेंट बिलोंग्स टू ए बट नॉट बिलोंग्स टू सी. तो बस सी के जो पड़े हैं बेटे ए में वो छोड़ देने हैं सारे के सारे. अब देखो कौन कौन से छोड़ेंगे? 2 1 इवन नंबर वाले ओनली, 4 1 2 2 एंड 2 3. दीज 4 एलिमेंट छोड़ देंगे ए सेट में से. बाकी जो बच जाएंगे हमारे पास क्या बन जाएगा? ए माइनस सी. सिमिलरली
सिक्स पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट बेटा। तो सबसे पहले बी कॉम्प्लीमेंट देखो क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट क्या है हमारे पास, ए, ठीक है। ए इंटरसेक्शन ए, वो तो दोनों सेम ही बनेंगे बेटा, वो दोनों सेम बनेंगे तो वो ए ही बन जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी। तो ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी का मीनिंग फिर ए माइनस सी, डेट इज फिफ्थ पॉइंट। रेस्ट बेटे यू आप ट्राई करोगे आप 16.2 एक्सरसाइज। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 16.3 बेटा। वेरी सिंपल एक्सरसाइज, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट वी नो बेटा, फेवरेबल केसेस ओवर टोटल नंबर ऑफ केसेस, ठीक है। फेवरेबल केसेस को हम m बोलते हैं बेटे और टोटल केसेस को हम n बोलते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू m अपॉन n, वेयर a इज एनी इवेंट बेटा। सम कंडीशंस बेटे प्रोबेबिलिटीज की। फर्स्ट वी नो बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1। मीनिंग बेटा ये कभी भी नेगेटिव नहीं होती, ठीक है, और ना ही ये मोर देन 1 होती है बेटा, ठीक है, नेवर। सेकंड, इफ देयर आर E1 E2 E3 सो ऑन En इवेंट्स देन सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1। सभी प्रोबेबिलिटीज का आंसर जो आएगा उनका सम आएगा, वो आंसर होएगा 1। दैट इज समेशन i इक्वल टू 1 से लेके n तक प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इज इक्वल टू 1। थर्ड कंडीशन बेटा, वी नो प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A नॉट इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार मीन्स A नॉट क्या बनेगा बेटे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A। वी यूज ऑल दीज प्रॉपर्टीज बेटा इन द एक्सरसाइज 16.3 बेटे, ठीक है। सो वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 16.3 फर्स्ट न्यूमेरिकल, विच इज वैलिड और नॉट वैलिड, ठीक है। वैलिड बेटे तब होएगा जब ये नॉन नेगेटिव होएगा और प्रोबेबिलिटीज़ का सम जो है वो 1 बनेगा, तो हम बोलेंगे कि वो वैलिड है, अदरवाइज नॉन वैलिड है बेटे। अब देखो कुछ इवेंट्स दिए हुए हैं उसने, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 W2 सो ऑन, ये हमारे पास उसने दिए हुए हैं बेटे इवेंट्स और उनकी प्रोबेबिलिटीज़ दी हुई हैं। वी विल चेक ऑल आर नॉन नेगेटिव, ठीक है बेटे। ऊपर मैंने बताया अभी आपको कि प्रोबेबिलिटीज़ कभी नेगेटिव नहीं होती, और इनका सम अप करके देखो बेटे, आप सम अप करोगे तो इनकी प्रोबेबिलिटी का सम कितना बनेगा, 1, तो हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी इज वैलिड। रेस्ट पार्ट आप ट्राई करोगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 बेटे देखो ध्यान से, ए फेयर क्वाइन विद मार्क 1 ऑन वन फेस एंड 6 ऑन द अदर। क्वाइन पे हेड एंड टेल होता है बेटे। अब जो क्वाइन बनाया हुआ है उस पर क्या है, एक पे 1 लिख लिया और दूसरे फेस पे लिख लिया 6, एंड ए फेयर डाइस बोथ आर टॉस्ड। फेयर डाइस, डाइस मीन्स बेटे हमारे पास डाइस जो है 1 2 3 4 5 एंड 6। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर्स दैट टर्न्स अप 3 एंड 12। तो क्वाइन पे बेटे कितना है, 1 एंड 6, और डाइस पे कितना है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो सैम्पल स्पेस क्या बनेगी बेटे, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, then 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 and 6 6। तो अब फर्स्ट पार्ट क्या है बेटे, सम इज 3, सम इज 3। तो देखो सम कहाँ पे 3 बना, 1 एंड 2 का जस्ट 1 एलिमेंट बेटा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी बन जाएगी, 1/12। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे, क्वेश्चन नंबर 7, ए फेयर कॉइन टॉस्ड 4 टाइम्स, ठीक है बेटे। 4 टॉस की हमने ऑलरेडी सैम्पल स्पेस बनाई हुई है, ठीक है। तो आप लोगों ने वो सैम्पल स्पेस बना लेनी है बेटे, ठीक है। देयर आर 16 केसेस बेटा, ठीक है। ए पर्सन विन ₹1 फॉर ईच हेड एंड ऑफ ₹1.5 फॉर ईच टेल। मीन्स हेड आएगा तो ही विल विन ₹1, अदरवाइज विल लॉस ऑफ 1.5 रुपीज़, ठीक है बेटे। फ्रॉम द सैम्पल स्पेस कैलकुलेट हाउ मैनी डिफरेंट अमाउंट ऑफ मनी कैन ही हैव आफ्टर 4 टॉसेस, ठीक है बेटे।
ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी, वेरी सिंपल क्वेश्चन बेटा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट इवेंट क्या बनेगा हमारे पास, ऑल हेड्स। तो ऑल हेड्स का मतलब क्या हो गया, इसके लिए भी 1 रुपीज़, इसके लिए भी 1 रुपीज़, इसके लिए भी 1 रुपीज़ और इसके लिए भी 1 रुपीज़। ही विल 1 रुपीज़ 4, ठीक है, केसेस इज 1। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या बन जाएगी बेटे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेन ₹4 इज इक्वल टू 1/16। नाउ सेकंड केस, 1 टेल इज इंट्रोड्यूस, 3 हेड्स आर देयर, हेड का 1 रुपी, 1 रुपी एंड 1 रुपी, और टेल का -1.5 रुपी। तो इनको ऐड करेंगे, क्या बन गया, ₹1.5। इसके केसेस कितने बनेंगे बेटे, 4। तो हमारे पास नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, गेन ऑफ ₹1.5, कितने केसेस हैं, 4, टोटल कितने हैं बेटा, 16। तो वी हैव 4/16 इज रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बेटा। देखो सारे का सारा काम सैम्पल स्पेस का है बेटे। मैंने तब भी आपको बोला था कि फर्स्ट एक्सरसाइज ध्यान से करो, और फर्स्ट एक्सरसाइज में जो सारे का सारा काम है सैम्पल स्पेस का है बेटे, ठीक है। सो प्लीज़ सैम्पल स्पेस पे ध्यान देना है, इसके बाद सम अपना ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। सेकंड पार्ट इसका, थर्ड पार्ट सॉरी, ए इवेंट 2H और 2 टेल्स। 2H का मतलब 1 गेन एंड 1.5 एंड 1.5 का लॉस। तो ये -3 हो गया, ये +2 हो गया, यहाँ पे उसको लॉस हो जाएगा -1 रुपीज़ का, और यहाँ पे इसको लॉस हो जाएगा -3.5 का, और लास्ट ऑल टेल्स तो उसको लॉस हो जाएगा यहाँ पे -6 रुपीज़ का। तो सभी की सभी हमने प्रॉबिलिटी फाइंड आउट कर देनी है बेटे। जब लॉस ऑफ 1 रुपीज़ का है तो हमारे पास कितने केस बनेंगे, 2H 2 टेल के, यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे, देयर आर 6 केसेस। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, 6/16। देन लॉस ऑफ 3.5 रुपीज़ बेटा, 4/16। देन लॉस ऑफ ₹6, 1/16। Now question number 10 बेटी, a letter is chosen at the random from assassination from the probability that the letter is a vowel or consonant बेटे, सेकंड पार्ट। तो इसमें हमने काउंट करने हैं सबसे पहले कितने लेटर्स हैं, हमने देखा 13 लेटर्स हैं। तो इसमें वॉवल्स कितने पड़े हैं, 6, एंड कंसोनेंट कितने पड़े हैं, 7। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉवल क्या होएगी बेटे, 6/13, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ कंसोनेंट कितने बनेंगे बेटे, 7/13।